स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स, अर्थात टेरिडोफाइटा में रंभ तंत्र। स्टील यानी रंभ ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है स्तंभ यानी कॉलम। तो स्टील अक्ष का वह केंद्रीय भाग है जो एंडोडर्मिस से घिरा रहता है और जिसमें पेरिसाइकिल भी सम्मिलित होती है। इसके अलावा इसमें जाइलम, फ्लोएम यानी वेस्कुलर सिस्टम तथा वेस्कुलर वंडल्स के मध्य उपस्थित कॉर्टेक्स एंड पिथ भी उपस्थित होती है, तो इसे हम स्टील कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टील, रंभ के कितने प्रकार होते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के रंभ पाए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील। प्रोटोस्टील को हिंदी में हम कहते हैं ठोस रंभ और साइफोनोस्टील को हम कहते हैं नाल रंभ। अब हम दोनों को एक एक बारी बारी से हम दोनों प्रकार के स्टील्स को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोस्टील यानी ठोस रंभ। प्रोटोस्टील मतलब ठोस रंभ। जैसा कि नाम से ही विदित है कि जो स्टील ठोस होती है, अर्थात जो इसका सेंटर भाग जो होता है वो केंद्रीय भाग ठोस जाइलम का बना होता है, वो कहलाता है प्रोटोस्टील यानी ठोस रंभ। तो प्रोटोस्टील प्रकार की जो स्टील होती है इसका केंद्रीय भाग ठोस जाइलम का बना होता है और उसके चारों ओर फ्लोएम उपस्थित रहता है। फ्लोएम के बाहर फिर पेरिसाइकिल की रिंग होती है। प्रोटोस्टील जो होता है सबसे प्रिमिटिव और सिंपल प्रकार का स्टील माना जाता है। इस प्रकार के स्टील की विशेषता यह होती है कि इसके सेंटर में पित्त एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल इसके हैं लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला एंड सैलोटम। अब प्रोटोस्टील जो होती है फिर चार प्रकार की होती है। सबसे पहला जो प्रकार है वो इसका है हैप्लोस्टील, दूसरा है एक्टिनोस्टील, तीसरा है प्लेक्टोस्टील और फिर है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। नंबर 1 इज हैप्लोस्टील। ये है इसका हैप्लोस्टील और ये है इसका एक्टिनोस्टील। हैप्लोस्टील जो होता है वो सबसे सरल प्रकार का प्रोटोस्टील होता है। इसमें जो होता है जाइलम का सेंट्रल कोर होता है, ये जाइलम का सेंट्रल कोर है इसके अंदर, और ये है इसका फ्लोएम। तो इसमें सेंट्रल कोर जो होता है इसका जाइलम का स्मूथ होता है और जो सेंट्रल कोर जो होता है जाइलम का वो फ्लोएम की रिंग से घिरा हुआ रहता है। यह सबसे प्रिमिटिव प्रकार का प्रोटोस्टील होता है और यह राइनिया, होनियोफाइटोन, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम में पाया जाता है। सेकेंड टाइप है इसकी एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील प्रकार की प्रोटोस्टील में जाइलम जो होता है वो रेडिएटिंग आर्म्स के रूप में पाया जाता है, विभाजित होता है, और फ्लोएम जो होता है इन आर्म्स के मध्य उपस्थित होता है। जैसे देखिए ये जाइलम की रेडिएटिंग आर्म्स है और दो आर्म्स के बीच में ये फ्लोएम पाया जाता है। तो एक्टिनोस्टील में जाइलम जो होता है वो अरीब भुजाओं में विभाजित रहता है और जो फ्लोएम होता है इन भुजाओं के बीच बीच में उपस्थित होता है। इस प्रकार का जो रंभ होता है वो लाइकोपोडियम सिरेटम और सैलोटम में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रकार है प्लेक्टोस्टील। ये है इसमें प्लेक्टोस्टील और फोर्थ प्रकार में इसमें मिक्स्ड प्रोटोस्टील। पहले हम देखते हैं प्लेक्टोस्टील। इस प्रकार के प्रोटोस्टील में जाइलम जो होता है समानांतर पट्टियों के रूप में होता है। ये देखिए जाइलम प्लेट्स के रूप में इसके अंदर है, ये जाइलम की प्लेट्स हैं प्लेक्टोस्टील में, और जो फ्लोएम होता है इन जाइलम प्लेट्स के मध्य पाया जाता है। ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है, जाइलम प्लेट्स के बीच बीच में वितरित रहता है। और इसका एग्जाम्पल है प्लेक्टोस्टील प्रकार की जो स्टील होती है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम और लाइकोपोडियम वोल्यूबाइल में पाई जाती है। चौथा प्रकार जो प्रोटोस्टील का है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। यह है इसमें मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील में जाइलम जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जैसे प्लेक्टोस्टील में प्लेट्स के रूप में था,
लेकिन मिक्स्ड प्रोटो स्टील के अंदर जाइलम जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है और ये टुकड़े जो होते हैं वो फ्लोएम में बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम के टुकड़े हैं, ये फ्लोएम में पाए जाते हैं। मिक्स्ड प्रोटो स्टील जो होती है लाइकोपोडियम सरनम में पाया जाता है। अब प्रोटो स्टील के बाद है साइफोनो स्टील। सेकेंड प्रकार का जो है वो है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील जो होता है इसके जो केंद्र में पित्त पाई जाती है। जैसे प्रोटो स्टील में हमने देखा था उसमें पित्त नहीं पाई जाती है, लेकिन साइफोनो स्टील में पित्त पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि साइफोनो स्टील इज ए मॉडिफाइड प्रोटो स्टील विद ए सेंट्रल पित्त, कि ऐसा मॉडिफाइड प्रोटो स्टील जिसके अंदर सेंट्रल पित्त पाई जाती है, दैट इज साइफोनो स्टील। तो ऐसे साइफोनो स्टील के केंद्र में पित्त उपस्थित होती है और पित्त को घेरे हुए जाइलम फ्लोएम पेरिसाइकिल की लेयर्स होती है। ऐसे जो रंभ होते, इस प्रकार की जो स्टील है उसको मेडुलेटेड स्टील भी कहते हैं। और ये जो साइफोनो स्टील है ये डिवीजन फिलिकोफाइटा का ये लाक्षणिक गुण है। साइफोनो स्टील जो होता है वो विभिन्न प्रकार के टिश्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दो प्रकार का पाया जाता है। तो दो प्रकार का साइफोनो स्टील है। नंबर 1 है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील और नंबर 2 है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील को हम हिंदी में कहते हैं बही फ्लोएमी और एम्फीफ्लोइक को कहते हैं उभय फ्लोएमी। तो एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील के अंदर क्या होता है कि जाइलम के बाहर केवल एक सिंगल फ्लोएम रिंग पाई जाती है। जाइलम के बाहर जो होती है सिंगल फ्लोएम रिंग पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के नाल रंभ में जाइलम के बाहर चारों ओर फ्लोएम की एक वलय सिंगल वलय पाई जाती है और इसके एग्जाम्पल एक्विस्टम, ऑस्मिंडा एंड शाइचिया। और दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील, मतलब इसमें जाइलम के बाहर फ्लोएम रिंग तो पाई जाती है, इसके अलावा जाइलम के अंदर की तरफ भी एक फ्लोएम रिंग पाई जाती है। तो एम्फीफ्लोइक मतलब जाइलम के दोनों तरफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरफ जो रिंग फ्लोएम की पाई जाती है तो वो एम्फीफ्लोइक यानी उभय फ्लोएमी साइफोनो स्टील यानी नाल रंभ कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल है एडियंटम, ड्राप्टेरिस एंड मार्सिलिया। ये देखिए ये साइफोनो स्टील है एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक। ये एक्टोफ्लोइक है, इसके अंदर देखिए ये इसके अंदर ये जाइलम है और जाइलम के बाहर ये इसके अंदर फ्लोएम की रिंग है, मतलब केवल बाहर एक रिंग पाई जा रही है। और एक्टोफ्लोइक में एम्फीफ्लोइक में देखिए जाइलम है, इसके अंदर की तरफ इनर जाइलम फ्लोएम रिंग है और ये बाहर की तरफ आउटर फ्लोएम रिंग है, मतलब जाइलम की रिंग के दोनों तरफ फ्लोएम की रिंग है तो एम्फीफ्लोइक और जाइलम के केवल बाहर की तरफ है तो एक्टिफ्लोइक। तो ये हो गए एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील। मॉडिफिकेशन ऑफ साइफोनो स्टील में 3 टाइप्स के साइफोनो स्टील पाए जाते हैं। और ये जो होता है साइफोनो स्टील का जो मॉडिफिकेशन है वो लीफ गैप के आधार पर इनको मॉडिफिकेशन होता है। तो 3 प्रकार के साइफोनो स्टील होते हैं। सोलेनो स्टील, नंबर 1 इज सोलेनो स्टील, सेकेंड इज डिक्टियो स्टील एंड थर्ड इज मिक्स्ड सोलेनो स्टील। तो फर्स्ट इज सोलेनो स्टील। इसको हम कहते हैं नली रंभ। सोलेनो स्टील मतलब नली रंभ, हिंदी में कहते हैं नली रंभ। यह जो नाल रंभ होता है यानी स्टील जो होता है लीफ गैप की उपस्थिति से लीफ गैप की उत्पत्ति से बनता है और ये जो ओवरलैपिंग नहीं होते हैं। इस प्रकार के स्टील में जो लीफ ट्रेस जो होते हैं वो तने के रंभ से एक संपूर्ण पूल के रूप में अलग नहीं होकर के ये स्टील के एक छोटे खंड के रूप में पृथक होता है। तो इसे हम कहते हैं सोलेनो स्टील। और दूसरा है इसमें डिक्टियो स्टील। ए साइफोनो स्टील विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप इज नोन एज डिक्टियो स्टील। इसके अंदर जो लीफ गैप्स होते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं, जबकि सोलेनो स्टील के अंदर नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होते हैं। ए डिक्टियो स्टील हैज मैनी स्कर्टेड वेस्कुलर बंडल्स, ईच ऑफ दिस स्टैंड इज कॉल्ड एज मेरी स्टील। डिक्टियो स्टील जो होती है उसके अंदर फिर बहुत सारे वेस्कुलर बंडल होते हैं
और जिन्हें प्रत्येक जो वैस्कुलर बंडल होता है वो कहलाता है इसका मेरी स्टील। फिर सोलेनो स्टील भी देखिए दो प्रकार का होता है। ये देखिए इसकी लीफ गैप है, ये लीफ गैप है। सोलेनो स्टील भी दो प्रकार का हो सकता है, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। इसमें देखिए जाइलम रिंग है, इसके बाहर की तरफ है फ्लोएम रिंग है, सिंगल फ्लोएम रिंग है तो एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। और जब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम की रिंग है तो एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। फिर है पॉलीसाइक्लिक स्टील। जब संवहन ऊतक के दो या अधिक समकेंद्रिक वलय रंभ में उपस्थित होते हैं तो ऐसे रंभ को हम पॉलीसाइक्लिक या बहुचक्रीय रंभ कहते हैं। जैसे मेटोनिया टेरिडियम में ये पाए जाते हैं। यदि पॉलीसाइक्लिक स्टील के अंदर आउटर सिलेंडर जो होता है वो सोलेनो स्टील होता है तो वो पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील कहलाती है। और यदि आउटर सिलेंडर डिक्टियो स्टील होता है तो ये पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील कहलाती है। ये पॉलीसाइक्लिक स्टील है, देखिए इसके अंदर ये इसके अंदर रिंग्स वैस्कुलर बंडल की बहुत सारी रिंग्स पाई जाती है। ये इनर रिंग है इसकी और ये इसकी आउटर रिंग है। ये इनर रिंग के वैस्कुलर बंडल से, ये आउटर रिंग के वैस्कुलर बंडल से पॉलीसाइक्लिक स्टील होती है। पॉलीसाइक्लिक स्टील जो होती है फिर ये देखिए इसके अंदर ये एक सिंगल रिंग में पाई जाती है तो ये इसका लीफ गैप है तो ये सोलेनो स्टील पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील होगी। लेकिन इसके अंदर जब बहुत सारे वैस्कुलर बंडल जब उसमें होता है तो ये पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील कहलाती है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पॉलीसाइक्लिक स्टील के अंदर आउटर सिलेंडर जो होता है वो सोलेनो स्टील प्रकार का होता है तो इसको हमने कह दिया पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। और जब जो आउटर सिलेंडर वो होता है वो डिक्टियो स्टील प्रकार का होता है तो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। तो ये हो गया हमारा टॉपिक ख़त्म कि स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। थैंक यू।